कालों की काल महाकाली की जय हो, मरगढ़ वाली की जय हो, शमशान वासिनी की जय हो। मेरे दोस्तों, मैं हूं राम भैया भगत जी, जिला गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश से। आप देख रहे हैं महाकाली बुलाकी दरबार गाजियाबाद। सत्यमेव जयते। मेरे दोस्तों, अनुभव, मैं आपको वो अनुभव दे रहा हूं, एक साधारण इंसान से लेके मैं भगत जी कैसे बना, वो कहानी मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। पार्ट 1 पार्ट 2 आप देख चुके हैं और सुन भी चुके हैं कि शमशानी प्रक्रिया मैंने कैसे पूरी की। एक बहुत जबरदस्त मेरी जिंदगी का अनुभव, और इस अनुभव ने मेरी जिंदगी बदल दी। अब मेरे दोस्तों शुरू होने जा रहा है पार्ट 3, यानी कि उस गुरु से मुलाकात जिनने मुझे ये रास्ता दिखाया। मेरे दोस्तों, ये 3 दिन शमशान में जो प्रक्रिया गुरु ने बताई वो मैं कर चुका था। अब मुलाकात का टाइम था, यानी कि अब आगे मुझे क्या करना है। तो मेरे भाइयों, इधर उधर की ना कहते हुए वीडियो को मैं शुरू करता हूं। ये सच्ची कहानी, मैं आपके साथ सच्चा अनुभव शेयर करने जा रहा हूं। और मेरे दोस्तों, जिसको लगता है कि ये अंधविश्वास है तो कोई बात नहीं, आप अपने घर, मैं अपने घर, हमारा रास्ता अलग अलग हो जाएगा। क्योंकि मेरे दोस्तों, भगवान को प्रूफ नहीं किया जा सकता, आत्मा को प्रूफ नहीं किया जा सकता। जिसका जैसा मन है, सोच है, वो वैसी सोचता है। तो चलिए हम आगे चलते हैं और ये अनुभव आपके साथ मैं शेयर करता हूं। बहुत ही जबरदस्त आत्मा और परमात्मा का मिलन किस तरह हुआ, ये अनुभव आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा। वीडियो को पूरा देखते रहिए और मेरे साथ जुड़े रहना। पूरी जिंदगी में मेरे साथ क्या क्या हुआ वो मैं सब बताऊंगा आपको। तो मेरे दोस्तों, स्कूल से मैंने, जिस स्कूल में मैं सुपरवाइजर था, वहां से मैंने 1 हफ्ते की छुट्टी ले ली। क्यों ले ली? क्योंकि मेरे दोस्त, मुझे जाना था बस से उत्तराखंड, उत्तरकाशी। 1 हफ्ते की छुट्टी ले ली। अब घरवाली कहने लगी, जी आप 1 हफ्ते के लिए कहां जा रहे हो? जाहिर सी बात है, क्योंकि जिंदगी में जब कुछ अजीब गरीब होने लगता है तो जाहिर सी बात है यार, हर कोई पूछेगा। क्योंकि आप पहले कहते और अब क्या होते जा रहे हो। अब पत्नी को कैसे बताऊं? मैंने कि भाई मैं घूमने जा रहा हूं यार ऐसी। कहने लगी, ऐसी? भाई घर के खर्चे हैं और तनख्वाह भी अब आपकी पूरी नहीं मिलती, आधे से ज्यादा छुट्टियां कट जाती हैं। बात ठीक थी, मगर मेरे दोस्तों, मैं बहुत आगे निकल चुका था। पीछे आना मेरे लिए अब संभव नहीं था। कहा भाई मैं, अब वो कहने लगी मैं भी चलूंगी। यार बड़ी मुसीबत। मैंने कि भाई ठीक है चलो। मैं उसे लेके हम पहुंच गए साहब उत्तरकाशी, जहां पर मेरी मुलाकात मेरी किस्मत से हो गई। मैडम जी को मैंने होटल में छोड़ दिया। मैंने कि मैं आता हूं जरा बाहर थोड़ा सा बहुत घूम घाम के। तो मैं, वो जो गुरुजी थे, मैं उनके पास पहुंच गया, उनको प्रणाम करा। उनका जो भोग प्रसाद था, क्योंकि वो तामसिक गुरुजी थे, शराब पीना, मीट खाना और नहाना नहीं, धोना नहीं। आप जानते हैं यार कैसे होते हैं अघोरी। मगर मेरे दोस्तों, ऐसा नहीं है कि कोई भभूत लगा के घूम रहा है, माला पहन के घूम रहा है तो वो कोई अघोरी होगा, कोई पहुंचा हुआ आदमी होगा। लाखों में से कोई एक आदमी होता है। ऐसी गलतफहमी मत पाल लेना। दुनिया में बहुत बड़े ठग घूमते हैं, समझ रहे हो। कभी मेरी कहानी सुन के आप भी किसी पर भी विश्वास करने लगो। अघोरी में भी ठग होते हैं, समझ रहे हो। ये किस्मत की बात होती है, लक की बात होती है। रब जिसे मिलाना चाहे मेरे दोस्तों, किस्मत उसी की जागती है। मैंने उन्हें भोग प्रसाद दिया, बैठा, बातचीत करी, पूछने लगे कैसा रहा। मैंने जी कैसा रहा गुरुदेव, एक अजीब सा अनुभव, जो दुनिया जिस चीज से अनजान है मैं उससे बिल्कुल रूबरू हुआ। बहुत अच्छा लगा। एक भक्ति, शक्ति में भक्ति जागने वाली थी मेरे मन में। भगवान के प्रति बहुत आस्था जाग चुकी थी। और मैं तो पहले बहुत नास्तिक था यार। भगवान, पितर महाराज, कुल देवता क्या होते हैं, आत्मा, पर मैं नहीं मानता था।
मगर उस गुरु ने जब मुझे इस चीज से रूबरू कराया तो अच्छा लगा। मैंने कि बाबा अब आगे क्या करना है? मुस्कुराए, कहला बताऊंगा। अब उन्होंने कहा भाई तुझे आगे का रास्ता और कठिन होगा। मैंने कि कोई बात नहीं, आप तो हो ना भाई। जब गुरु साथ हो तो टेंशन कम रहती है, बहुत कम, क्योंकि आप उनसे सवाल जवाब कर सकते हैं, रास्ता ले सकते हैं। कहने लगा आगे तुझे 21 दिन की महाकाली की एक गुप्त साधना बताऊंगा, वो तुझे करनी है। मैंने कि थोड़ा सोच में पड़ गया। मैंने 21 दिन का मतलब पूरा 1 महीना ही मान लो। मैंने ठीक है जी करूंगा, क्योंकि यार दिमाग में जो है ना बिल्कुल जुनून चढ़ चुका था। आर्या पार की लड़ाई थी अब जिंदगी से। मैंने जी ठीक है मैं करूंगा। कहने लगे सोच ले, इससे भी भयानक और खतरनाक रास्ता होगा ये। मैंने कोई बात नहीं, क्योंकि मुझे देख ऐसा होता है मेरे दोस्तों, मुझे विश्वास तो हो चुका था भाई। जब मैंने इतना अनुभव कर लिया, वहां से मैं आराम से वापस आ गया। गुरु का साथ था, गुरु भी मेरे जो है एक अदृश्य शक्ति बन के मेरी मदद कर रहे थे। एक हिम्मत जाग रही थी, और उनका दिया हुआ जो आमंत्रित किया हुआ माला रुद्राक्ष की जबरदस्त उनके गले में से मैंने अपने गले में पहन रखी थी। एक हिम्मत, एक जज्बा मेरे अंदर था कि गुरु का आशीर्वाद मेरे साथ है। बस वही मैं पार करके आ गया। कहना मैंने गुरुजी ठीक है मैं करने को तैयार हूं। तो मेरे दोस्तों वो गुप्त जो साधना थी वो मुझे उन्होंने बता दिया कि तुझे कैसे कैसे करना है, और डरना नहीं है, हिम्मत नहीं हारनी है। अनुभव बहुत खतरनाक भी हो सकता है, अगर तू डर गया तो कुछ भी हो सकता है। मैंने कि जी कुछ भी कैसे थोड़ा सा बताओ, क्योंकि यार डरा भी रहते हैं। क्योंकि बेटे आत्माओं का, शक्तियों का जब इंसान रूबरू होता है तो एक ये समुद्र है, अगर आप इसे पार कर लिया यानी कि एक तरह का ये तालाब है। अगर आप उस तालाब के पल्ली तरफ पहुंच गए तो समझ लो आप गुरु बन गए। अगर बीच में आप डूब गए, बहक गए, नहीं पार कर पाए तो आप राम जी को प्यारे हो जाओगे। मैंने जी ठीक है। कह रहे आप बेटा पागल भी हो जाओगे अगर आप हिम्मत हार गए तो। मैंने नहीं मैं कैसे हारूंगा। तो भैया वो जो गुप्त साधना थी कैसे करनी है उन्होंने मुझे प्रक्रिया समझा दी। ठीक है जी। अगले दिन उनसे मुलाकात करता रहा, बात करता रहा। तो मेरे दोस्तों थोड़ा उत्तरकाशी भी मैं घूमता रहा पत्नी के साथ। उसे मैंने कुछ बताया नहीं कि मैं क्या कर रहा हूं, क्योंकि वो भी अनजान थी। अगर हम इस तरह की प्रक्रिया उसे मैं बताता तो शायद वो मेरे काम में बांधा डालती, मुझे मना करती, डिस्टर्ब करती, बहुत सारी मेरे लिए टेंशन क्रिएट करती। अभी बताने का समय नहीं था। तो मैंने दोस्तों उत्तरकाशी घूम घाम के वापस हम गाजियाबाद आ गए। अब 8-10 दिन, 10-15 दिन मैंने स्कूल में काम करा, क्योंकि एकदम छुट्टी लेता तो अब जो है नौकरी भी खतरे में आ रही थी भाई। उन्हें काम नहीं मिल रहा था, मैं ज्यादा छुट्टी ले रहा था। और ज्यादा छुट्टी ले रहा था, जो देखो हर फील्ड में कोई ना कोई किसी का अगेंस्ट होते हैं, दुश्मन होते हैं। वो सोचते हैं यू गलती करे तो इसकी जो नौकरी है वो मैं हत्या लूं। ये अब शुरू हो गया षड्यंत्र। मैं सुपरवाइजर था, मगर अब शिकायत जाने लगी, काम नहीं हो रहा था, परेशानियां बढ़ रही थी। गुरुजी ने कहा था कि भाई अब सामना और भी कठिनदार होगा। मैंने ठीक है भाई जो होगी अब देखी जाएगी, कोई बात नहीं। 10-15 दिन मैंने नौकरी करी, और फिर मैंने जाके क्या काम करा मेरे दोस्तों, वहां पर मैंने कमरा ढूंढना शुरू कर दिया उत्तरकाशी में। और मुझे कमरा कैसे चाहिए था, वहां का कोई मालिक ना रहता हो और मुझे जो है कोई डिस्टर्ब ना करे। इधर उधर भटका, कोई पान वाला, चाय वाला। तो एक जो चाय वाला था उसका एक कमरा बंद पड़ा था। कह रहे जी आप वहां ले सकते हैं, इतने में पैसे लूंगा। मैंने जी ठीक है, मुझे कुछ काम है और मैं ये काम करता हूं। हम यहाँ पर आए हैं किसी काम के लिए, मैं एक पत्रकार हूं, ऐसे ऐसे जो है। मैंने वो कमरा मैंने ले लिया। जो भी मुझे सामान मेरे गुरु ने बताया साधना का, वो मैं ले चुका था। अब मेरे दोस्तों साधना की पहली रात घर पे मैंने कह दिया भाई ऐसे ऐसे दिन मुझे किसी स्कूल के काम से
कहीं जाना पड़ रहा है, कुछ वहाँ कोई नया स्कूल खोलने वाले हैं, तो उनकी ज़मीन के लिए वहाँ 2-4 दिन, हफ्ते 10 दिन मुझे रहना पड़ेगा, मगर मैं फ़ोन पे बात करता रहूँगा। अब घरवाली को कुछ ना कुछ तो यार दिमाग में चलना ही था कि यार कुछ तो गड़बड़ है। चलिए जो भी है, फिलहाल जो होगी देखी जाएगी। अब लड़ाई झगड़ा भी तो होना ही है, स्वाभाविक सी बात है, मगर ये मुझे 21 दिन किसी भी हालत में पूरे करने थे। अब मेरे दोस्तों, साधना की पहली रात, जो मुझे गुरुजी ने बताया वो मैंने आरंभ कर दिया। मेरे दोस्तों, एक मोटी सी मोमबत्ती लिया, मतलब उसकी जो क्वालिटी थी वो 24 घंटे वो मोमबत्ती जलेगी। जो भी उन्होंने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे तुझे करना है, मैं बैठ गया। और मेरे दोस्तों, मैंने अपने जो है आटा गूंद कर उसका दिया बनता है, और अपने चारों तरफ जहां मैं बैठा था चारों तरफ दिए जला के, और जो गुरु ने मुझे माला दी थी वो मैंने गले से उतारी, और जो भी भोग प्रसाद मुझे बताया था वो मैंने अपने पास रख लिया। और मेरे दोस्तों, मैंने चारों तरफ, उन्होंने मुझे कुछ भभूत दी, यानी कि एक शमशानी भभूत होती है कुछ, उन्होंने मुझे दी। कहला ये अपने चारों तरफ गोला करके एक घेरा बना लेना है, और उससे बाहर नहीं जाना है। सिर्फ कब जाना है, जब खाने का टाइम होगा या आपको कोई मूत्र वगैरह जाना है, तभी वो पार करना है, वरना उसे नहीं कर पाओगे आप। दिया जला लिया साहब, भोग प्रसाद अपने पास जो भी सामान बताया था, सामग्री, वो सब मैंने रख ली। वो मैं आपको नहीं बता सकता, गुप्त होती हैं वो चीजें, साधनाएं, वो सिर्फ उन्हें ही बताई जा सकती है जो साधना करने की इच्छा रखता हो, उन्हें ही ये चीज बताई जाती है, क्योंकि कुछ स्पेशल भोग प्रसाद होते हैं। मेरे दोस्तों, वो मैंने अपने पास रख लिए और मैंने मंत्र पढ़ना शुरू कर दिए साहब। कोई बात नहीं, एक दिन तो हमारा आराम से बीत गया, कोई दिक्कत नहीं हुई। अब ये साधना कब शुरू होनी थी? 12 बजे के बाद। अपना नहाया धोया, खाना वाना खा के शाम को थोड़ा घूमा टहला, और 12 बजे के बाद ये साधना शुरू हो गई। समापन कब होती थी, बंद कब होती थी? जब सूरज निकल जाता था। तो मेरे दोस्तों, जब दरवाजे से रोशनी आती थी तो मुझे पता लग जाता था भाई दिन निकल ही आया। उसके बाद वो पूजा को हम समाप्त कर देते, वहीं पे वो चीजें रख के। मगर एक शर्त थी, आप ना तो बाहर जाएंगे ना कहीं जाएंगे, वहीं आपको सोना था, यानी कि रात का आपको इंतजार करना था। बस खाना लेने के लिए और अपना टॉयलेट वगैरह जाना है या बाथरूम वगैरह जाना है, कर आओ। वो मैं अपना, अब आप पता है कोई साथ देने वाला नहीं, 21 दिन तक कौन रुकता, कैसे हम इस चीज को फॉलो करते। तो हमने दोस्तों होटल से गए, अपना पैक करा के ले आए, कुछ भी पराठे, आलू के पराठे, मतलब कुछ भी जो भी मिलता था पेट भरने लायक, वो ले आते थे। अब दूसरी रात शुरू हो गई मेरे दोस्तों। नहा धो के अपना मंत्र पढ़ने शुरू कर दिए। अब मेरे दोस्तों, मेरे साथ बड़ी अजीब अजीब घटनाएं होने लगी। अब जैसे मैं रात को साहब मंत्र पढ़ रहा हूं, मेरा कोई दरवाजा खटखटाने लगा, ठक 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 ठक, बहुत तेज आवाज आने लगी। मगर यार एक बात बताओ, रात के 12 साढ़े 12 बज रहे हैं, ना यहाँ कोई मेरा रिश्तेदार, ना मेरा कोई आस पड़ोस, ना मेरा किसी का लेना देना, और मालिक यहाँ रहता नहीं, तो मेरा दरवाजा कौन खटखटाएगा भाई? मगर मैं अपना मंत्र जपता रहा। मगर वो मंत्र जो थे तेज आवाज में नहीं करने थे, बिल्कुल गुप्त तरीके से शांत मन में। आवाज आ रही है, आने दो, मैं अपना जपता रहा, जो होगी देखी जाएगी। बहुत देर तक कोई खटखट खटखट करता रहा, मैंने अपना काम करता रहा, कोई बात नहीं जी। थोड़ी देर बाद वो आवाज बंद हो गई। चलिए जी, मैं अपना लगा हुआ हूं साहब। अब क्या होता है, कुछ समय बाद मेरे नाम की कोई आवाज लगाने लगा। मेरा नाम राम अवतार है। और जब जैसे मेरे दोस्तों मैं मंत्र पढ़ रहा था बैठे बैठे ध्यान लगाकर, बिल्कुल, अब आपको पता भाई यहाँ कोई अपना नहीं, कोई बूझने वाला नहीं,
किसका ध्यान आएगा। बस थोड़ी घर की टेंशन दिमाग में घूम रही थी, वो मुझे थोड़ी डिस्टर्ब कर रही थी। मगर मैं जो गुरु ने मंत्र दिया था वो मैं पढ़ता जा रहा था, बस ध्यान लगाकर पढ़ता जा रहा था। पता लगा भाई साहब बाहर कोई मेरी घरवाली की आवाज में मुझे कोई आवाज लगा रहा है, रात को 1:30 बजे। अब सोचिए मेरी घरवाली की आवाज आने लगी भाई साहब, मगर मैं लगा हुआ हूं। अब अजी सुन नहीं रहे हो, तुम क्या कर रहे हो अंदर, बाहर आ जाओ ना, दरवाजा खोलो, देखो मैं आ गई हूं। अब मैं समझ चुका था, मैंने कि रात को 1:30 बजे गाजियाबाद से उत्तर काशी की दूरी 14-15 घंटे लगते हैं भाई बस में जाने में, वो यहां कैसे आ जाएगी अकेली। मेरे मन में बात चल रही थी ये, मैंने कहा अगर दिन होता तो मैं मान भी लेता, चलो भाई कैसे भी पूछ पाछ के वो आ गई होगी। उसे पता था कि मैं आजकल उत्तराखंड जाता हूं, उत्तरकाशी। मगर रात को 1:30 बजे हो ही नहीं सकता। मगर मैं अपना मंत्र में लगा हुआ हूं, भटकना नहीं था साहब। आवाज लगा रही है घरवाली मेरी, अजी सुनो दरवाजा खोलो, मैं आई हूं। मैं लग रहा हूं मंत्र जपने में भाई साहब, क्योंकि मैं समझ चुका था 1:30 बजे मतलब ही नहीं होता। चलो जी कुछ देर बोलती रही, उसके बाद आवाज गायब। दूसरा दिन हमारा बीत चुका था, एक अजीब सा अनुभव। ठीक है जी, दिन निकल गया, अपना पूजा को वहीं जो सामान था, माला थी, वो सब अपना रख के नहा धो के थोड़ा नाश्ता वास्ता करके मैं बाहर चला गया। जैसे बाहर चाय की दुकानें होती हैं सब खुल गया। मगर पहाड़ों पे क्या होता है, जल्दी ही सब कुछ बंद हो जाता है पहाड़ों पर। 7 बजे आपको ऐसा लगेगा जैसे रात के 11-12 बज रहे हो। रात बहुत गहरी हो जाती है, जबरदस्त जल्दी। कोई बात नहीं साहब। अब मेरे दोस्तों रात तीसरी रात थी, और अभी ये मैं सिर्फ आपको तीसरी रात तक ही सुनाऊंगा। अब मैं आपको पार्ट 4 यानी कि 4 में आपको ये पूजा में पूरी बता दूंगा क्या क्या हुआ। मगर ये बात मैं आपको बता दूं तीसरी रात को मेरे साथ क्या हुआ। ठीक है जी, तीसरी रात आ गई, पूजा पाठ अपना सब कुछ अगरबत्ती लगा के खुशबूदार महकदार करके पोंछा वोछा कमरे में मार के, और जो गुरु ने बताया था उस घेरे में बैठ के अपना दिया विया जला के चारों तरफ, जो मतलब एक गोला सा था, पूरा घेरा बना हुआ था, और आटे के जो मैंने दिए बनाए थे वो अपने चारों तरफ लगा रखे थे। सरसों का तेल जलाकर रोशनी हो रही थी मंदी मंदी जबरदस्त। और आप सोचो रात के जब 2 बज रहे होंगे और चारों तरफ एक अजीब सी रोशनी होगी और आप एक जबरदस्त मंत्र, एक साधना आप कर रहे होंगे, तो वो माहौल क्या होगा। यानी कि अगर कोई घड़ी की भी आवाज टिक 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 करके आ रही थी, इतना सन्नाटा था। चलो जी, तीसरी रात शुरू हो गई मेरे दोस्तों। अब क्या था, मैंने मंत्र जपने शुरू करे, बाहर देखा तूफान शुरू, माला जप रहा हूं मैं, ओए होए तूफान आ रहा, बिजली कड़कड़ा रही है जबरदस्त भाई साहब, हवा संट। मन कर रहा था कि जाके देखूं, खिड़की खोल के देखूं, दरवाजा खोल के देखूं, यानी कि कोई एक अजीब सी शक्ति मुझे मेरे रास्ते से भटका रही थी। कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा था। दरवाजे धड़धड़ाने लगे। मैंने कि मेरे दरवाजे पे तो कुंडी लग रही है यार, धड़धड़ाने का मतलब ही नहीं। मगर उस साधना से मुझे भटकना नहीं था, चाहे हो जाए कुछ भी। तूफान आ रहा है, बिजली धड़धड़ा रही है मेरे दोस्तों, और मुझे कुछ देर के लिए तो ऐसा लगा जैसे कि मेरी मोमबत्ती और जो मेरे दिए जल रहे थे वो बुझ गए, अंधेरा हो गया फुल खतरनाक। मगर मैं अपना मंत्र चालू था, मेरा मंत्र जो गुरु ने दिया था। मगर बाहर एक ऐसा लग रहा था मेरे दोस्तों जैसे कि मेरा दरवाजा अपने आप खुल जाएगा, और कोई ऐसा लग रहा है जैसे कोई अदृश्य शक्ति कोई जबरदस्त उस कमरे में प्रवेश करने वाली है। जबरदस्त ऐसा लग रहा है जैसे कोई लात मारेगी और ताले पाले सब संगल पंकल सब टूट टाट के दरवाजा खुल जाएगा, ऐसा अनुभव हो रहा था।